ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं चलता। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कहते हैं ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। काफी अरसे से हम ये सरमायाकारी करना चाहते थे, लेकिन लागत की वजह से मंसूबे को बार बार मौखर किया। एक मौके पर तो इसे छोड़ ही दिया था। फिर भी ये हमेशा मेरे जहन में रहा। जाहिर है ये मेरे लिए एक बहुत अहम मंसूबा है। दरअसल हम जो जदीद और बड़ी लेबॉर्ट्री बनाएंगे उसमें आला मयार की तहकीक की जाएगी और बीमारियों की जल्द शनाख्त और तशखीस पर काम होगा। मुझे खुशी है कि ये मंसूबा काराबे होल्डिंग्स की तवज्जो का मरकज़ बना और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मंसूबा आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। बल्कि दिलान के लिए भी ये बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको थीसिस में बहुत दिलचस्पी है और ये अपनी डायबिटीज़ की तहकीक भी यहाँ जारी रख सकती है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं इन कामों में पढ़ना नहीं चाहती, यानी कुछ अरसे तक नहीं। लेकिन तुम जब चाहो लेबॉर्ट्री तुम्हारे लिए हाजिर होगी। तुम्हें लगता है ये इन्वेस्टमेंट मुनासिब है? अगर ऐसा ना समझता तो इनको यहाँ क्यों बुलाता? तुम दूसरी तरफ भी अहम कामों में लगे हो। मैं बस तुम्हारे लिए सोच रही थी। ये भी तो अहम काम है। बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, हमारा खानदान और ऊपर जाएगा। सबिया साहिबा, बारान हमेशा अपने खानदान की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया। अगर पार्टनरशिप कर ही रहे हैं तो मेरा ख्याल है एक दूसरे को जान लेना चाहिए। वक्त के साथ सब हो जाएगा। पहले ये तो कंफर्म हो कि हम पार्टनर्स बन भी रहे हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता ये पार्टनरशिप काराबे के लिए फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड है और तुम्हारी स्पेशलिटी कुछ और है। समझ नहीं आ रहा इतना अगेंस्ट क्यों हो तुम। अगर इतना अच्छा मौका ना होता तो कभी इंटरेस्ट ना लेता मैं। और वैसे भी एक ही कुएं के मेंढक बने रहना अच्छी बात नहीं। मैं ऐसा नहीं समझती। इंसान जिस फील्ड से नावाकिफ हो उसमें आसानी से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल वैसा ही कर रही हो जैसे मैंने सोचा था। तुमने सबिहा के बारे में जो कहा वो सब गलत साबित हो रहा है दिलान। शायद हम दोनों मुत्तफिक हैं, तो डिटेल्स पर बात करें। जी बिल्कुल। इजाजत दें, मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या बारान और सबिहा पार्टनर बनने जा रहे हैं? ये कौन सी मुसीबत आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन क्या? ज्यादातर नुकात पर हम मुत्तफिक हैं। बाकी डिटेल्स वकील तय कर लें तो हम साइन करने के मरहले पर जा सकते हैं।
ठीक है, मैं अपने वकील को बता देती हूँ, वो सारे प्रोसेस की अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेगा। तुमने ये इन्वेस्टमेंट करने का फैसला क्यों किया? उसके साथ पार्टनर बनकर तुम क्या करना चाहते हो? बिजनेस के अलावा कुछ नहीं चाहता। सरमायाकारी का नया मैदान है ये मेरे लिए। तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। यानी सबीहा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उसने तो तुम्हें पहले ही काम की पेशकश की थी जो तुमने कहा कि अच्छी है, और उसके बाद बखुशी कबूल किया उसको। तो अब अचानक से क्या मसला हो गया? बस मैं नहीं चाहती। ऐसी क्या बात है? मैंने लॉयर से बात कर ली है। हम अग्रीमेंट के लिए अगली मीटिंग की तारीख तय कर सकते हैं बारान। बेहतर। अपने मैनेजर से बात करके मीटिंग की तारीख बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फिर क्यों ना एक दूसरे को अभी से कॉन्ग्रेचुलेट कर दें? इजाजत दीजिए मुझे। एक बार फिर आपकी कीमती इन्वेस्टमेंट के लिए शुक्रिया। हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फायदेमंद पार्टनरशिप करने वाले हैं। मैं भी आती हूँ साथ। ये पार्टनरशिप नहीं होगी। बारान से दूर रहोगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मुझे वर्गलाओ मत। मैं मामले को एक कारोबारी इंसान की नजर से देख रही हूँ, और मुझे यकीन है कि बारान कराबी भी उसी नजर से देख रहा है। हम बिजनेस करने वाले एक फायदेमंद और इंसानियत के लिए फेवरेबल इन्वेस्टमेंट के लिए एक हो रहे हैं। तो तुम्हें इसमें क्या मसला है? करीम, मैंने ऑफर दे दी है, और दिलान इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं। और मैं इस पार्टनरशिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हम एक दूसरे के बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा करीब होंगे। तुम अपना ख्याल रखना। See you। और हाँ, दरवाजे तक मत आना। सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक हो रहा है। दिलान को देखना है। अब सब कुछ उस पर है कि वो क्या कहेगी और क्या करेगी। सबिया साहिबा मेरा फोन नहीं उठा रही। देखो आगे क्या होता है। जिहान कहाँ है? कॉलेज गया है मजान। वो उस अपने टीचर से बात करनी थी। अच्छा, खैरियत तो है बेटा? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
यहाँ मुझे कोई खुश रहने देता है क्या? इस हवेली में तो हम गधों की तरह रहते हैं, कोई हैसियत ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं। क्या करें? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम हसन? क्या कर रहा हूं मैं? बात ही तो कर रहा हूं अम्मी। मुझे लग रहा है कि बारान फिर कोई खेल खेल रहा है। हवेली में अचानक मेहमान बुलाए जाते हैं, हमें तो पास जाने की इजाजत ही नहीं दी जाती। लगता है खुद ही पकाया जाता है और खुद ही खा लिया जाता है। सोच समझ के बात किया करो हसन। बारान जो कुछ भी कर रहा है यकीनन सोच समझ के कर रहा होगा। मेरा बेटा आज तक गलत साबित नहीं हुआ। जब फैसला करता तो बड़े होने की हैसियत से हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए, ना कि मुखालफत। तुम फिक्र मत करो, बारान तुम्हारा हिस्सा लाजमी रखेगा। इन दिनों बारान बेटा फिर दिलान की वजह से बहुत परेशान है, मोहतात रहना होगा। खास तौर पर उस हालिया वाक़े के बाद। पता नहीं क्या सोचकर उसने हमारे खून के प्यासे को आजाद कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि दिलान बेटी ने यह सब किस नीयत से किया। बाकी सब फजूल है, बात खत्म करो। बात अभी खत्म नहीं हो सकती, मेरे लिए बात तो अभी शुरू हुई है। बस करो। हाँ बस ही सही। जवेरिया बेटी, तुम क्या सोचकर यामुर को यहाँ से ले गई थी? दोबारा कभी ऐसा मत करना, मुनासिब हरकत नहीं थी। मरियम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पार्टनरशिप का ख्याल क्यों आ गया? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तुम्हें उन्हीं से पार्टनरशिप क्यों करनी है? तुम्हारा माइंड उनसे मैच नहीं होगा। दोस्ती नहीं करनी, सिर्फ बिजनेस पार्टनर होंगे हम। बेसिक रूल्स पर मुत्तफिक होना काफी है। और तुम उसकी मुखालफत कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले भी यही रिएक्शन था। मैं मुखालफत नहीं कर रही, मुझे अजीब लग रहा है बस। और तुम भी तो उसे पसंद नहीं करते, तो ऐसे शख्स को अपनी जाती जिंदगी और बिजनेस में शामिल कैसे कर सकते हो आखिर? ये बिजनेस है, मैं जाती जिंदगी और बिजनेस का फर्क जानता हूं। अगर मैं तुम्हारी बातें मानूं तो मैं किसी के साथ कारोबार नहीं कर सकता। जब तक मैं काबू रखूं किसी भी शख्स की जाती चीजें मेरे लिए मसला नहीं हो सकती। कंट्रोल है मुझ में। लेकिन मेडिकल फील्ड से तुम बिल्कुल अनजान हो। तो क्या हुआ? मुझे इस इन्वेस्टमेंट में कोई लॉजिक नहीं दिख रही, और तुम इस फील्ड में बिल्कुल अजनबी हो। और मैं वो स्टाफ रखूंगा जो इस फील्ड में माहिर है, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम कब से कारोबारी मामलात में दिलचस्पी लेने लगी? मैं सिर्फ कारबी खानदान के बारे में सोच रही हूँ।
जिसे तुम जानते तक नहीं उसके साथ पार्टनरशिप क्यों कर रहे हो? तुम तो सबिहा साहिबा की बहुत हिमायती थी, उसे बचाती थी। क्या तुम सबिहा साहिबा के बारे में कोई बात जानती हो, या फिर तुम्हारी उसकी हिमायत की वजह कुछ और थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या मसला है? मैंने तुमसे उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की और हर बार तुमने उसे बचाया। तो बताओ अब क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। जो ठीक लगता है करो। तो ठीक है फिर। जा रहा हूं मैं। इस वक्त? बहुत खूबसूरत है ना? जैसे हीरे जड़े हों। ये अल्लाह का एक करिश्मा है। दुनिया का कोई सुनार ऐसा शाहकार नहीं बना सकता। बारान, तुम्हारे दिल में जो सवाल है उसका जवाब तुम शायद यहां ढूंढ रहे हो। ढूंढने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम गलत सिमत में देख रहे हो। तुम्हारे सवालात का जवाब ना जमीन पर है ना आसमान पर। तो फिर कहां है अहमद चाचा? तुम्हें उसके पास जाना चाहिए जिसने तुम्हारे दिल में यह सवाल डाला। अपने दिल को जलाते रहने के बजाय सिर्फ उससे जाकर बात करो। अगर वो शख्स सच ना कहे, अगर वो दिल की बात छुपा रहा हो, अगर वो जहर जैसे अल्फाज से अपनी मोहब्बत का इनकार कर रहा हो, राज छुपा रहा हो, तो वो किसी बड़े कर्ब में है बेटा। कैसा कर्ब? तुम जरा गौर से सोचो बेटा। एक इंसान अगर वाकई मोहब्बत करता है तो वो इनकार क्यों करेगा, क्यों राज रखेगा? सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। उसकी मोहब्बत इतनी अजीम होती है कि वो अपनी मोहब्बत को खुद समेत आग में झोंक देता है। उसे मालूम होता है कि वो उम्र भर चलेगा, फिर भी वो चाहता है कि उसका महबूब खैरियत से हो, इसलिए वो मोहब्बत से भी और अपने महबूब से भी दूर हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये राज समझ जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा? मेरी दो बेटियां थी और दोनों को खो दिया मैंने।
गुलशाह की कोई कब्र तक नहीं, और अगर है भी तो मैं नहीं जानती मैं कैसी बदनसीब मां हूं। ये कैसी आजमाइश है मेरी, जब मेरी बेटी दिलान को मुझसे छीना गया। अगर उस वक्त मेरे पास आज जैसी ताकत होती तो सब कुछ मुख्तलिफ होता। पहले जब मैंने ये बात कही थी तो आपने इनकार कर दिया था, लेकिन मैं समझती हूँ कि दिलान काराबी के लिए आपकी हमदर्दी की वजह यह है कि वो दरअसल आपकी वही खोई हुई बेटी दिलान है। शायद मैंने गुलशाह को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसे अपनी बेटी मानती थी और उसको भी बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह सीने से लगा के रखा था। फिर वो भी मेरे हाथों से खो गई। मैं अपनी दोनों बेटियां नहीं संभाल सकी। शायद मसला मुझ में ही है रिवा, शायद मैं एक अच्छी मां नहीं थी। हर चीज मौजूद है यहाँ, सिवाय एक चीज के। सिर्फ वही मालूमात नहीं है। क्या करना है मैं जानती हूँ। खुद को इल्जाम मत दे सबीहा साहिबा। दिलान के बारे में तो नहीं पता, उस वक्त मैं आपके साथ नहीं थी, मगर गुलशाह के लिए आपने जो कुछ भी किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं। बारान काराबे को नहीं रोक सकी मैं। बारान काराबे ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी रिवा। भाभी कहाँ जा रही हैं? गुल, अगर कुछ हो तो संभाल लेना प्लीज। सबीहा के घर जा रही हूँ मैं। क्या मतलब, फिर से? अरे तुम परेशान मत हो। ये सबीहा की एक फाइल है जिसमें मालूमात है, हर वो चीज है जो होनी चाहिए, लेकिन उसकी बेटी का कुछ नहीं लिखा इसमें। जब मैं सबीहा के घर में थी तो गलती से एक कमरे में चली गई थी। शायद वो कमरा उसकी बेटी गुलशाह का था। मुझे जाकर दोबारा देखना है। मगर क्यों? वो सब देखकर क्या करेंगी आप? मुझे नहीं पता, लेकिन जब उस कमरे में गई थी तो मुझे बेचैनी महसूस हुई थी। एक उदासी थी वहाँ, और वहाँ कोई तस्वीर भी नहीं थी। बहुत अजीब लगा। मगर इन सब में बारान साहब का क्या ताल्लुक है? ये सब मुझे वहाँ जाकर ही पता चल सकता है। आप ये सब छोड़ दें भाभी, वो औरत वैसे भी बहुत खतरनाक है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। अब ये फाइल सबीहा को देकर उसका एतमाद हासिल करना है। मैंने देख लिया, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बारान के लिए खतरनाक हो, लेकिन ये फाइल सबीहा का दिल जीतने की चाबी हो सकती है। बारान साहब को सब पता चल गया तो क्या होगा? बारान नहीं है यहाँ, और वैसे भी सबीहा का घर बहुत करीब है। उसके आने से पहले मैं वापस आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह, लेकिन आप फिर भी एहतियात से काम लीजिएगा। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है भाभी। ठीक है गुल, चलो मैं चलती हूँ।